हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट और उस पर कई महत्वपूर्ण गंभीर चर्चाओं को भी इसमें हम लोग जगह देंगे। आज फर्जीवाड़े के ऊपर कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट निकली है सारे न्यूज़पेपर्स में। 8 लोग गिरफ्तार हैं और बाकी फरार भी हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि जो लोग फर्जीवाड़ा किए हुए हैं, भैया भागो नहीं। अभी तो आपको उसका उपहार, आपका उसका गिफ्ट तो मिलेगा ना। जो इतने दिनों से लोगों को परेशान किए हुए थे, किसी भी भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने की जो इतनी तुम लोग की तलब बढ़ गई है, उसका तो परिणाम अभी तो भोगना बाकी है। भागना नहीं है ना छुपना है, पकड़े जाना है और अच्छे से खातिरदारी करवानी है, ठीक है ना। और OMR शीट तलब की गई है, 90 की जगह 79 अंक मिले हैं। इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। संशोधन पर विचार नहीं होगा, महत्वपूर्ण इसमें भी कई चीज़ें बातें हैं। लटक सकती है शिक्षकों की नियुक्ति, LT ग्रेड से संबंधित है और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया इसी न्यूज़ से अपडेट से स्टार्ट करते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वालों का भंडाफोड़ हो गया है। 7 दबोचे गए हैं। सुनाव पुलिस ने की गिरफ्तारी, 7.5 लाख रुपए की बरामदगी भी हुई है और एक अभ्यर्थी का चयनितों की लिस्ट में नाम भी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सबसे खास बात यह है कि आरोपियों के पास से जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की 6 प्रतियां मिली हैं, उनमें से एक का नाम शिक्षक भर्ती की चयनितों की सूची में शामिल है। यह बस्ती जिले का रहने वाला है और पुलिस अफसरों का कहना है कि अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। जांच की जा रही है कि गिरोह के लोग किसके किसके संपर्क में थे। इनके कब्जे में एक डायरी मिली है जिसमें करीब 70 लोगों के नाम हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि जिन अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति आरोपियों के कब्जे से बरामद हुई है, उनमें से कई को शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर मिले हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है ना। और इस पे लेकर बहुत लगातार अभ्यर्थी इसको लेकर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। IPS ऑफिसर तक इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। कहीं ना कहीं अब यहाँ पर देखने को मिल सकता है। शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से रुपए ऐंठने वाले गिरोह का भंडाफोड़ बृहस्पतिवार को हुआ। पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे में से 7.5 लाख रुपए के अलावा भारी मात्रा में एडमिट कार्ड, मार्कशीट व अन्य दस्तावेज भी बरामद किए। गिरोह का एक सदस्य फरार है जिसकी तलाश जारी है। प्रतापगढ़ के लालगंज निवासी राहुल सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि BEd करने के बाद वह सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटा था। फरवरी में उसकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जिन्होंने कहा कि 69,000 भर्ती में उनका जुगाड़ है और 8.5 लाख रुपए में नौकरी लगवा देंगे। सुपर टेट परीक्षा देने के बाद 26 मई को बातों में आकर उसने सुराव में उन लोगों को 7.5 लाख रुपए व प्रमाण पत्रों की छायाप्रति दे दी। 1 जून को रिजल्ट आने के बाद भी चयन नहीं होने पर उसने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद 8 लोगों पर नामजद केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। भैया मतलब इनका हुआ नहीं तो इन्होंने यहाँ पर तहरीर दी। अगर हो जाता तो यहाँ पर ये भी शांत होकर बैठ जाते जैसे बाकी अन्य लोग हुए हैं। तो कहने के सरकार के अलावा यहाँ पर अब देखिए पुलिस भी अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दी है। और ये कब हो रहा है? तहरीर देने के बाद सारे क्रियाकलाप अपने हिसाब से शुरू हो चुके हैं। और संशोधन की बात की जाए तो ऑनलाइन संशोधन याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि फॉर्म की गलती मानवीय भूल नहीं है, निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। यदि ऐसी गलतियों को सुधारने की अनुमति दी गई तो इसका दुरुपयोग किया जाएगा। अभ्यर्थी गलती का लाभ उठाएंगे और पकड़े जाने पर मानवीय भूल कहकर गलती से पल्ला झाड़ लेंगे। जिसने गलती की है उसे उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। एकदम स्पष्ट इन्होंने की है कि अभ्यर्थी की गलती लाभ उठाएंगे और पकड़े जाने पर वो यही कहेंगे। और कई बार ऐसा हुआ है। ये आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने आशुतोष कुमार श्रीवास्तव व अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता जो सीमान सिंह हैं, उनका कहना था कि याचियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरने में BEd के पूर्णांक व प्राप्तांक भरने में गलती की है। याची भर्ती परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटरों की मानवीय भूल से यह गलती हुई है जिसे दुरुस्त करने की अनुमति दी जाए। गलतियां शैक्षिक प्रमाण पत्रों में प्राप्त अंकों संबंधी है। वहीं राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी ने कहा, इसका विरोध करते हुए कहा कि यह घोर लापरवाही है, इसे सुधारने की झूठ दुरुपयोग करने को बढ़ावा दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि मानवीय गलती भूल नहीं होती है, लेकिन परीक्षा का फॉर्म भरते समय निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है।
और कोर्ट ने यह कहते हुए मांग को खारिज कर दिया है। याचिकाओं के परीक्षण प्राधिकारी को दिए गए प्रत्यावेदन को निर्णित करने का निर्देश दिया जाए। यहाँ पर ये बात कही गई है। लेकिन आप लोगों को एकदम स्पष्ट बता दूं, जैसे मैंने कल बोला था कि जिनके अंकों में समस्या होगी वो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए वहाँ पर उपस्थित होंगे। जिस जिले में उनकी नियुक्ति हुई है वहाँ पर काउंसलिंग कमेटी तय करेगी। अगर आप यहीं समझकर घर बैठ जाते हैं तो भी आपका चयन होने से रहा, वहाँ तक जाते हैं तो एक उम्मीद भी बनाई जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर काउंसलिंग कमेटी आपको मानवीय भूल के अंतर्गत देख सकती है। और जो फर्जी होंगे उनको, फर्जी लोग तो खुद ही अपने आप बाहर जाएंगे, उनका तो पता ही चल जाएगा कि इन्होंने फर्जी तरीके से काम किया है। ठीक है ना, तो इस बात पर विचार जरूर करिएगा। अगली न्यूज़ महत्वपूर्ण है। कसौटी पर शिक्षक भर्ती की पूरी परीक्षा है। यूजीसी के विशेषज्ञ जांचेंगे 150 में से 142 सवाल के उत्तर। अनंतिम उत्तर कुंजी पर मिली आपत्तियों के जांच के आदेश हैं। देखिए यहाँ पर पूरा प्रश्न पत्र मंगाया गया था। जैसे मैंने पहले ही बोला था, प्रश्न पत्र पूरे मंगाए गए हैं। पीएनपी के द्वारा भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र, आपत्तियाँ भेजी जाएंगे जो जिन जिन प्रश्नों पर आपत्तियाँ लोगों ने की है, और फिर उत्तर कुंजी भेजी जाएगी जो पीएनपी के द्वारा जारी की गई है। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए नाथपंथ में के प्रवर्तक संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जैसे सवालों को भूल जाइए। अब भर्ती की लगभग पूरी परीक्षा, लिखित परीक्षा के सवाल जवाब की पड़ताल होनी है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अनंतिम आंसर शीट उत्तर कुंजी पर अपनी आपत्ति के जांच के आदेश दिए हैं। और इसके अलावा उस पर 142 प्रश्नों पर 20,557 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आपत्तियां भेजी थी। ज्ञात हो कि लिखित परीक्षा के 150 सवाल पूछे गए थे। ऐसे में बड़ी संख्या में सवालों के जवाब बदल सकते हैं। अधिक सवालों के जवाब अगर बदलें तो पूरी परीक्षा पर संकट भी आ सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है उन अभ्यर्थियों पे जो एकदम मतलब कह सकते हैं कि 90 और 97 पर एकदम टारगेटेड हैं, एकदम कट ऑफ पे ही पिन पॉइंटेड हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं समस्या यहाँ पर देखने को मिल सकती है, या इसके आसपास भी 1-2 अंक आगे पीछे भी जो लोग होंगे उनके लिए भी यहाँ पर समस्या देखने को हो सकती है, अगर ऐसा कुछ बड़ा कुछ उड़नफेर देखने को मिला तो। भर्ती पर रोक के लिए विशेष अपील आपकी दाखिल कर दी गई है, ऐसा यहाँ पर न्यूज़ है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69 सहायक अध्यापक भर्ती पर अनंतिम रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के खिलाफ सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट में विशेष अपील दाखिल कर दी है। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह को अगुवाई में अधिवक्ताओं की टीम बुधवार से ही विशेष शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ विशेष अपील दाखिल करने की तैयारी में जुटी थी। गुरुवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में विशेष अपील दाखिल कर दी गई है। सूत्रों ने बताया कि विशेष शिक्षा विभाग की कोशिश है कि सुनवाई के लिए जल्द से जल्द तारीख मिल जाए। गौरतलब है कि जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने बुधवार को 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश पारित कर दिया था, और इसको लेकर काउंसलिंग जो भी प्रक्रिया थी वो आपकी अस्थायी रूप से कह सकते हैं रोक लगा दी गई थी। अगली न्यूज़ कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि 5,000 जमा करने के बाद शर्त है कि मार्कशीट तलब की गई है। यहाँ पर वही मार्कशीट है जिसमें लोगों को 90 अंक वो अपने आप से गिन रहे हैं, लेकिन उनके 89 अंक वहाँ पे देखने को ले, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रश्न चिन्ह इस पर भी है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती की एक अभ्यर्थी को 5,000 रुपये जमा करने की शर्त पर OMR शीट तलब की है। कहा कि यदि OMR शीट की जाँच में मिले अंकों में अंतर नहीं पाया गया तो याची द्वारा जमा की राशि को हर्जाने के रूप में जब्त कर ली जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने मुरादाबाद की मुद्रानी की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसे लिखित परीक्षा में 90 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन 79 अंक ही मिले हैं। 1 अंक की कमी वह चयनित होने से वंचित रह गई है। इस पर कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है, और इस पर उसकी आंसर शीट OMR मंगाई गई है, और OMR से अगर मैच करता है और उसका अगर कहना सही है तो उसको पूरे 90 अंक मिलेंगे। अगर उसका कहना नहीं सही है और जांच में 1 अंक कमी पाया जाता है, 89 पाया जाता है, तो उसके जो हर्जाने के रूप में 5,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। यहाँ पर अगली न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। 50 की उम्र में पास की शिक्षक भर्ती परीक्षा, रोक से मायूस भैया ये जुटे थे काउंसलिंग की तैयारी में, लेकिन हाईकोर्ट के स्टे से काफूर हो गई सारी खुशियाँ। संभल जिले से 680 अभ्यर्थियों का हुआ था चयन। अब देखिए, ज़िंदगी का आधा पड़ाव तो अर्थात 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके शिक्षा मित्रों ने दिन रात मेहनत कर TT पास की। उसके बाद कठिन शिक्षक भर्ती परीक्षा भी पास कर दिखा दिया है कि अगर मन में हिम्मत होनी चाहिए तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अपने हिसाब से।
अब यहाँ पर ये स्टे हो गया तो इनका ही नहीं, सबकी हालत ख़राब है। जो लोग दूर सुदूर गए थे, हज़ारों हज़ारों रुपए का नुकसान करके वहाँ पर पहुँचे थे वो, और फिर यहाँ पे ये हाल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंतर्मन को झकझोर दे देने वाली ये बात हो जाती है। हालांकि अब सरकार आपके साथ सारे क्रियाकलाप कर रही है, जैसा आप सभी देख सकते हैं, फिर भी जो भी अंकों का हेर फेर है, अगर उसको पहले ही सुधार कर लिया जाता तो ये बात नहीं देखने को मिलती। और अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि लटक सकती है शिक्षकों की नियुक्ति। ये LT ग्रेड से संबंधित है। आपकी बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बाद अब लोक सेवा आयोग की LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी लटकती हुई नजर आ रही है। आयोग ने 15 में से 13 विषयों के लिए सहायक अध्यापकों के चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन पूरा कराने के लिए अब नियुक्ति की संस्तुति के साथ इनकी पत्रावली शिक्षा निदेशालय को भेजी है। चयनित अभ्यर्थियों इस भरोसे में थे कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद निदेशालय उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा, लेकिन लॉकडाउन 5 में मिली रियायत के बाद अभ्यर्थी LT ग्रेड समर्थक प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विकी खान के साथ नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की मांग को लेकर निदेशालय गए। निदेशालय के अफसरों ने बताया कि लोक सेवा आयोग ने जो चयन संस्तुति भेजी है उसमें कहा गया है कि पहले अभ्यर्थियों के अभिलेखों का संबंधित शैक्षिक संस्थानों से सत्यापन करवाया जाए, फिर उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। अफसरों का कहना है कि इस वजह से नियुक्ति की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाई है और कहीं ना कहीं इसमें भी समय लग सकता है। तो LT ग्रेड के अभ्यर्थी जो भी हैं 13 विषयों के संबंधित हिंदी और सामाजिक को छोड़कर उनको भी 69,000 भर्ती की तरह थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए एजुकेशन के साथ।